कल मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या पेश आया। यानी एक वीडियो कैमरे ने, एक सीसीटीवी कैमरा के लिए उसने मुझे कैप्चर किया और मेरी वीडियो रिलीज़ कर दी। पहले मैं आपको सुनाता हूँ क्या है। कल थी रमज़ान की लास्ट नाइट, सही ना। तो एक तो फर्स्ट नाइट हो और एक लास्ट नाइट हो तो मैं मस्जिद चला जाता हूँ, सही है ना। अच्छा, तो मैंने कल जो है वो अपनी फैमिली से भी कहा, मैंने कहा चलो मेरे साथ चलो, वाइफ से बच्चों से कहा कि मेरे साथ चलो, आज लास्ट नाइट है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए। अच्छा, मस्जिद में औरतों का भी इंतज़ाम होता है, देयर इज़ अ सेपरेट रूम, मर्दों का सेपरेट रूम है इस तरह। अच्छा, जब नमाज़ पढ़ के और सारी चीज़ें सब कुछ हो गया, सब बाहर निकले, एक दूसरे से हमने मैसेजिंग की कि लेट्स गो, तो बोला ठीक है चलो चलते हैं। जब हम बाहर निकले तो मेरी वाइफ ने और बच्चों ने मुझसे कहा कि आप हमको मस्जिद लेके आए लेकिन आपने तो नमाज़ ही नहीं पढ़ी। अच्छा, हम लोग अमूमन ये डिस्कस करते ही नहीं आपस में कि किसने कितनी नमाज़ पढ़ी, कौन क्या कर रहा है, सही है ना। तो मैंने कहा तुम लोग कैसे पता लगा कि मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी? तो उन्होंने कहा कि हमने वीडियो में देखा। मैंने कहा वीडियो में देखा? बोला कैमरे लगे हुए थे और कैमरे की जो इन्फॉर्मेशन जो रिलीज़ हो रही थी, जो कैमरे का आउटपुट था वो औरतों में स्क्रीन लगी हुई थी और मर्दों के यहाँ कैमरे लगे हुए थे, और उसकी जो लाइव जो सेशन चल रहा था वो औरतों में नज़र आ रहा था। और बोला हमने मुस्तफ़ा चाचू को भी देखा और आपको भी देखा, एंड देयर वर सो मेनी पीपल, और आप उधर बैठे थे और ये वो। यार मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा अरे इस तरह। और फिर मैं सोचने लगा, खैर बहुत सारे लेसन है जो मैं भी डिस्कस करूँगा। मैं सोचने लगा कि एक तो ये सारी वीडियोस जब चल रही होंगी तो इतने खूबसूरत मर्दों को अगर औरतें देख रही होंगी तो नमाज़ कैसे होती होगी। ये मजाक कर रहा हूँ, सही है। लेकिन देखिए पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हम एक पब्लिक प्लेस में बैठे हैं। अच्छा, मैं कोई गलत नहीं कर रहा इसको, लेकिन आप सोचेंगे मेरी फीलिंग्स देखें, मेरी फीलिंग क्या है कि हम एक पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, एक ही रूम में ज़रा सा सेपरेशन है और मेरी फैमिली मुझे देख रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन उनके पास जाए। यानी ये इन्फॉर्मेशन से मुराद ये वीडियो भी तो एक इन्फॉर्मेशन है ना, कि मैं नहीं चाहता था कि ये इन्फॉर्मेशन वहाँ जाए। यानी आप सोचें कि इन्फॉर्मेशन की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक पब्लिक प्लेस पे बैठ के एक बंदा ये नहीं चाहता कि यार अब ये मेरा, यानी दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई गॉड, सही है ना। मैं जिस तरह चाहे बैठूँ, जो चाहे सोचूँ और मैं क्या उस वक्त कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी और को पता चले, लेकिन देखिए ये बात पब्लिकली पता चली। अच्छा, अब देखिए यहाँ टेक्सास में जो सिग्नल्स होते हैं ना, जो लाइट्स होती हैं, उस पर कैमरे रिकॉर्डिंग नहीं करते। टेक्सास में ही मैं आपको बात बताऊँ, सही है ना। पहले ऐसा होता था कि रिकॉर्डिंग, जैसे आप सुनते हैं लंदन वगैरह में, इधर उधर आप देखते हैं कि भाई जहाँ आपने स्पीडिंग की या आपने सिग्नल तोड़ा तो कैमरा आपको रिकॉर्ड करता है और कैमरा फिर वो बाकायदा आपके घर पर टिकट आ जाती है, सही है ना, और आपकी बाकायदा रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन यहाँ टेक्सास में ऐसा नहीं है। उसके पीछे वजह, एक तो वजह मैंने आपको बताई ना कि बहुत जगहों पर कैमरे दुनिया में इस वजह से ही नहीं लगते, या लगते ज़रूर हैं, कैमरे हैं ज़रूर, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं करते। वो इसलिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न यही होता है प्राइवेसी का। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी फैमिली से कहूँ कि मैं फ़लाने दिन ऑस्टिन गया ही नहीं था, या मैं डैलस में था ही नहीं, या कहीं और पता चला मेरे घर पे एक टिकट आ रहा हो, स्पीडिंग का टिकट, और उसमें नज़र आ रही हो मेरी गाड़ी कि हाँ भाई दिस वाज अ स्पीडिंग टिकट, या ये सिग्नल तोड़ा, या फ़लानी चीज़, या टोल रोड से गुजर गए, तो इसका मतलब जो मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी, अब मैं पता नहीं क्या करने गया था उस शहर में और मैं नहीं चाहता था कि वो बात किसी को पता चले, लेकिन वो बात पता चल गई। तो एक तो रीज़न ये होता है कि भाई कैमरे की रिकॉर्डिंग और उसके पीछे। अच्छा, यहाँ टेक्सास में जब इन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग और ये टिकटिंग वाला सिस्टम हटाया ना, वो उसके पीछे वजह ये थी कि उस कैमरे की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जब मुझे ये पता होगा कि एक कैमरा लगा हुआ है जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, और अगर मैं सिग्नल तोड़ूंगा तो मुझे घर पे टिकट आ जाएगी, तो क्या होगा, जैसे ही वो ग्रीन से येलो हो रहा होगा मैं अचानक ब्रेक मार दूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टिकट, आई डोंट वांट टू पे द पेनल्टी। और जब मैं अचानक ब्रेक मारूंगा तो पीछे वाला जो है ना, वो पीछे आके मुझे किस कर देगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस वजह से हो रहे थे कि जी वो कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरे की रिकॉर्डिंग की वजह से लोग इतने घबरा रहे थे। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि भाई देयर इज़ नो रिकॉर्डिंग। हाँ, अगर पुलिस ऑफिसर वहाँ घूम रहा होगा और नाउ इफ़ यू नो रन द लाइट, तो वो आपको रोक सकता है, पुल ओवर करके आपको टिकट दे सकता है। यानी इन्फॉर्मेशन की। अच्छा, मैं इसी में एक दो चार और फील्ड की बात करूं, जैसे आप बैंक स्टेटमेंट की बात करें, बैंकर्स की बात करें। आप बैंकर को अगर आपके पिताजी, माँ जी, पत्नी, बच्चे कोई भी कॉल करेगा और बोलेगा ना कि कैन आई हैव मे आई नो द बैंक बैलेंस ऑफ मिस्टर XYZ, यानी आपके बारे में पूछेगा, तो बैंकर इज़ नॉट गोइंग टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन। वो बैंक स्टेटमेंट किसी को नहीं देगा, वो आपका बैंक बैलेंस नहीं बताएगा। देखिए ये उसके ऊपर बाकायदा एथिकल, लीगल, मॉरल सारी ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन किसी और को पता चले कि मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है इस वक्त। हो सकता है घर में आपने बोला हो कि यार पैसे ही नहीं है, और वो सबको बता दे कि इसके पास तो इतने बहुत सारे पैसे हैं।
अच्छा, तो ये बात होती है कि जब वो कॉल करता है वो बहुत सारी वेरिफिकेशन मांगते हैं और उसके बाद जाके आपको बैंक बैलेंस बताते हैं, और इफ़ यू आर नॉट द लेजिट पर्सन दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू, नो मैटर यू आर अ ब्लड रिलेटिव, सब कुछ हो कुछ भी। बैंकर्स पे आप ये देखते हैं। इसी तरह आप डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ये ऑब्लिगेशन होती है कि भाई मेरी किसी बीमारी के बारे में आई डोंट वांट माय इन्फॉर्मेशन टू बी पब्लिकली डिस्क्लोज, कि मेरे दूसरे दोस्तों को उनको ना पता चले। डॉक्टर्स के ऊपर यानी मेडिकल फील्ड में इसमें बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस के इशू होते हैं। इसी तरह आप ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स की बात करें कि जो फाइनेंशियल्स हैं या टैक्स प्रैक्टिशनर्स की बात करें या ऑडिटर्स की बात करें, तो अगर आपने किसी कंपनी का ऑडिट किया है तो यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी, किसी और को बाहर आप नहीं लीक कर सकते। और बहुत लोग इस चक्कर में फंसे हैं, जो इन्फॉर्मेशन ये जो लूज स्टॉक कर जाते हैं। इस तरह टीचर्स हैं, भाई टीचर्स हैं, अगर कोई ऐसा रिजल्ट है या कोई ऐसी चीज़ है तो भाई हम भी किसी को नहीं बता सकते। कोई हमसे आके पूछेगा कि ज़रा फलाने बच्चे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दें, उसके घर का एड्रेस या XYZ व्हाटएवर, वो सारी चीज़ें दें, तो हम भी वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। यानी आप देखिए इन्फॉर्मेशन वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ पेपर फॉर्मेट हो, कोई नंबर्स हो, वो चाहे वीडियो हो, वो ऑडियो हो, वो कोई मैसेजेस हो, कुछ भी हो, जब वो जिसकी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं चाहता कि वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ हो, तो उसकी मर्ज़ी के बगैर वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो मैंने आपको मस्जिद का वाक़या बताया, मैं उसको कोई गलत नहीं करा जा रहा, उन्होंने सिक्योरिटी पर्पज़ और इन सारी चीज़ों के लगाए होते हैं, और ज़ाहिर है जो बंदा लीड कर रहा होता है वो वहाँ पर होता है, मर्दों में होता है ना, तो इस वजह से भी, या वो जब वो एड्रेस कर रहा होता है तो इस वजह से भी लोग देखते हैं। लेकिन ज़ाहिर है मुझे तो ऐसा लगा ना कि यार मेरी बात क्यों चलेगी। और बाकी ये है कि कमेंट्स में ये मत कहिएगा कि आप मस्जिद में जाके आपने ये क्यों नहीं किया, यार दिस इज़ माई विश, सही है ना, ये तो मेरी खुशी है कि मैं कब मस्जिद जाता हूँ, कब नहीं जाता हूँ, मैं उधर जाके किससे क्या बात करता हूँ, किससे मिलता हूँ, कैसे बैठता हूँ, ये तो मेरी खुशी है ना। इतना फ्रीडम तो मुझे होना चाहिए, मेरी माँ ने कोई ग़ुलाम तो नहीं जना है। तो ऐसे कमेंट्स से बिल्कुल परहेज़ करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।